इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के अध्याय 8 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो आज हम लोग इस क्लास में विस्तार पूर्वक ये समझेंगे कि मानव स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, स्वास्थ्य कैसे रहा जा सकता है, स्वस्थ रहने के क्या क्या तरीके हैं, अच्छा स्वास्थ्य किसको कहते हैं, WHO के द्वारा गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं वो क्या हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, मतलब कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ का परिभाषा कैसे देंगे? स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह ठीक होता है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव। इसका मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य उसको कहेंगे जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक हो, मतलब शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करना चाहिए, किसी भी तरह का शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए, मतलब दिमाग में किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। सामाजिक रूप का मतलब होता है कि सकारात्मक विचार होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, आपके प्रति लोगों का नज़रिया एक सकारात्मक होनी चाहिए, आपके विषय में कोई गलत व्यवहार न करता हो, आपके विषय में कोई गलत न बोलता हो। अगर हर तरह से ठीक हैं, शारीरिक रूप से ठीक हैं, मानसिक रूप से ठीक हैं और सामाजिक रूप से भी ठीक हैं, और शरीर के सभी अंग जब सुचारू रूप से बढ़िया से काम करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। अब यहाँ दिया गया है बीमारी या दुर्बलता का अभाव। अब स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हम कोनो बीमार नहीं पड़े हैं, कोई बीमारी नहीं हुआ है या कोई दुर्बलता नहीं हुआ है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शरीर से ठीक होना चाहिए, मन से ठीक होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। हर तरह से जब व्यक्ति ठीक रहेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं, और इंग्लिश में हेल्थ कहते हैं। इस फिगर में ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम बनाया गया है, इसमें शरीर के जितने भी अंग हैं ये पूरी तरह से बहुत बढ़िया से काम करने वाले दिख रहे हैं, और ये सभी के सभी अंग अच्छे दिख रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो डायग्राम है ये क्या है? एक अच्छे स्वास्थ्य का निशानी है, एक अच्छे स्वास्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, गुड हेल्थ किसको कहते हैं। अभी जो समझ रहे थे वो क्या था? स्वास्थ्य था, हेल्थ था, लेकिन अब जो समझेंगे वो क्या है? अच्छा स्वास्थ्य क्या है, मतलब कि गुड हेल्थ किसको कहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना है। इसमें संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल हैं, जो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जैसे अभी हम लोग ऊपर समझ रहे थे कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक हो, मानसिक रूप से ठीक हो और सामाजिक रूप से तो ठीक हो ही, इसके अलावा शरीर में किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे अच्छा स्वास्थ्य। अब इसमें अच्छा स्वास्थ्य में क्या क्या शामिल हैं? तो इसमें शामिल है संतुलित पोषण, मतलब अच्छा खान पान होना चाहिए, नियमित व्यायाम मतलब प्रतिदिन एक्सरसाइज होनी चाहिए, पर्याप्त नींद मतलब जितना सोना है, जितना जरूरी है उतना नींद भी पर्याप्त होनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि पॉजिटिव सोच, नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, सकारात्मक विचार आना चाहिए, जो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। अगर ये सभी चीज़ें उसमें शामिल है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक अच्छा स्वास्थ्य कहेंगे, और इंग्लिश में गुड हेल्थ कहेंगे।